हुलिया देखो कैसा हो रहा है, ये देखिए। हम निकल चुके हैं भाई, ट्रेन का सफर है। सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे रहे हैं और हमारी ट्रेन भी पीछे आ रही है। बहुत धुंध आ रही है, कोहरा हो रहा है। सुबह की 6:30 बजे की ट्रेन है और आ गई है ट्रेन। हम ट्रेन दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड, सुबह का 6 बजे का टाइम था और ट्रेन 6:45 तक पहुंची है और हम टाइम पर पहुंच गए थे, क्योंकि हमें 5 मिनट ही हुई थी कि हमारी ट्रेन भी आ गई थी। और इतनी ठंड थी, हे भगवान, इतनी ठंड थी। आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कितनी ठंड है, कितनी धुंध आई हुई है। गांव में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम ट्रेन के अंदर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बैठ गए हैं ट्रेन के अंदर। ये मतलब कि छीद है ट्रेन में, फिलहाल तो भीड़ नहीं है ट्रेन में, बिल्कुल भी छीद है। आराम से बैठे हैं, लेकिन ठंड तो है। और रियानी केक तो खा रहा है चिप्स, इसको भूख लग गई थी। और मेरे तो नोज भी बंद होने लगी क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है थी, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह इतनी ठंड थी। तो रूम पे जाके और आगे का ब्लॉग दिखाएंगे, तब तक हम रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आ गया है दिल्ली छावनी स्टेशन। और ट्रेन इतनी फास्ट थी कि आपको हम एरोप्लेन भी थोड़ा सा ही दिखा पाए हैं, क्योंकि ये एरोप्लेन का स्टेशन है। यहाँ से एरोप्लेन उड़ जाते हैं और अपने टाइम पर यात्रियों को पहुँचाते हैं। और ये स्टेशन मतलब आपको थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर एरोप्लेन सिर्फ 2 ही खड़े हैं, वे रहे एरोप्लेन। और बाकी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि धुंध काफ़ी थी, इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं। और ट्रेन भी इतनी फास्ट थी। तो फ्रेंड्स, ये है एरोप्लेन स्टेशन। बैक यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम निकल चुके हैं सुबह की ट्रेन से। और आगे का प्रोसेस देखिए, हम दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं मतलब कमरे पर। और हम यहाँ पर 1:30 बजे आ गए थे। तो आते ही कपड़े वपड़े सब रखे एकदम से, और फिर मुँह हाथ अपना धो के चाय नाश्ता किया और खाना खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मुझे तो बहुत स्पीड से भूख लगी थी, और बच्चों को भी। फिर हमने नाश्ता, और नाश्ते में तो किए हमने समोसे और चाय के साथ में। और उसके बाद में हमने खाया साग और रोटी। और फिर हमारे पतिदेव जी तो चले गए हैं ड्यूटी, क्योंकि उनकी ड्यूटी का भी टाइम था। और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी उनको यहाँ पर ले गए, क्योंकि उनकी 7 दिन की छुट्टी लग चुकी थी हमारे साथ वहाँ पर रहकर। और क्योंकि मेरा अकेले का वहाँ पर मन नहीं लगता है, मुझे डर लगता है गाँव में बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उनकी 7 दिन की छुट्टी हमारे साथ लग चुकी थी। और उनका ड्यूटी का टाइम हो रहा था। मैंने उनको गरम गरम रोटी और साग में मतलब उनका लंच बॉक्स तैयार करके दे दिया, और वे ड्यूटी चले भी गए हैं। और बच्चे सो रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। बच्चों को नींद आ रही है, मैं भी सोई हूँ थोड़ी देर, क्योंकि आँख नींदी हो रही थी। सुबह 4 बजे उठी थी। 4 बजे उठ के मैंने पूजा की और मतलब भोग बनाया, जो कि कल मैंने बताया था आपको ब्लॉग में कि आज मैंने फास्ट रखा है। फास्ट में मैंने खिचड़ी बनाई थी, और फिर भगवान जी की पूजा की, और भोग में सीधा निकाल के, और फिर कान्हा जी को खिला के उनको भोग लगा के फिर मैंने अपना व्रत मतलब खोल लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी खिचड़ी और सब्जी मिला के मैंने सफ़र के लिए भी रख ली थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है सफ़र में खाना, अच्छा लगता है और पसंद भी है। तो फिर हमने ट्रेन में ही थोड़ा सा खाया है, और फिर बच्चों ने भी। और मूंगफली वगैरह, ये नमकीन वगैरह मैंने साथ में बच्चों के लिए ले रखी थी, क्योंकि भूख लगती है। क्योंकि हम सुबह 6 बजे निकले थे, काफ़ी ठंड थी वहाँ पर। आप लोगों को दिखाऊँगी आगे का प्रोसेस। ठंड थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था। और उसके बाद में हमारी ट्रेन भी आ गई थी, और कोहरा इतना ज़्यादा, इतना भयंकर कोहरा था, इतना भयंकर कि चिड़िया भी नहीं दिख पा रही थी। ट्रेन आ गई थी, उसको आगे धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, क्योंकि भयंकर मतलब भयंकर से भयंकर कोहरा था। गांव में बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और अच्छा भी लगा गाँव में रहकर, मन भी लगा।
लेकिन अगर हम एक बार वहाँ पर चले जाते हैं तो हमारा उधर से आने को मन नहीं करता। मैं बोल भी रही थी उनको कि संडे तक रुक जाते हैं, चलो बच्चों का भी मन है फ़िलहाल के लिए। फिर सोचने के स्कूल खुल जाएंगे तो हमें वहाँ से निकलना ही पड़ा, क्योंकि कल स्कूल खुलने वाले। और उसके बाद में फिर हम आ गए और बच्चे सो रहे हैं। मैं बच्चों को दिखाती हूँ आपको। ये रहे मेरे बेटे, दोनों सो रहे हैं आराम से, क्योंकि ये भी सुबह हमने 5 बजे उठा दिए थे और इनको नींद आ रही थी, इसलिए अभी फिर आके मैंने शाम के टाइम में पूजा की यहाँ पर। और अपने कान्हा जी को भी मैंने अच्छे से बिठाया, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। और खाने का भी टाइम हो चुका है, तो खाने में शायद देखते हैं क्या बनता है। और तब तक प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहना, हमें भी सपोर्ट करते रहना और प्यार भरा सपोर्ट ऐसे ही बरसाते रहना। आप सबकी दुआ और सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स। तो तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस वीडियो को बिना स्किप किए मत देखना। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।